नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पद परिचय उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने पद परिचय के बारे में विस्तार से बताया था। अब हम उदाहरण के माध्यम से इन्हें समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है बेटा, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था। अब इसमें बाल गोविंद भगत का हमें पद परिचय देना है। बाल गोविंद भगत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब का इसके बाद लगा है का, अर्थात यहाँ संबंध कारक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। पान वाला नया पान खा रहा था। खा रहा था तो इसमें क्या है? क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। क्यों है ये सकर्मक क्रिया? क्योंकि हमने क्रिया से पहले क्या लगाया, क्या खा रहा है, तो इसका उत्तर आया पान, अर्थात ये है सकर्मक क्रिया है। अब इसमें काल कौन सा है? भूतकाल, पुल्लिंग और एक वचन। अब थर्ड देखिए, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? सहसा भाव परिवर्तन, अर्थात यहाँ क्या है? ये क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द अर्थात अव्यय लिखेंगे, ठीक है। लिंग वचन लिख सकते हैं। इसके बाद है पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला हो गए। अब इसमें आग बबूला क्या है? कैसे हो गए? उनका फेस पर क्या भाव आ गए? आग बबूला। तो कैसे? यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अव्यय, यही पहले में भी था, ठीक है। अब इसके बाद है सारा शरीर थर थर कांप रहा था। इसमें आपको थर थर है, कैसे कांप रहा था? थर थर। इसमें भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी अर्थात यह इलाके से पहले, इलाका क्या है आपका? संज्ञा है। संज्ञा से पहले आया है तो यह गुणवाचक विशेषण है। अब इसमें क्या होगा? एक वचन, पुल्लिंग और विशेष्य क्या होगा? इलाका, अर्थात इलाका की विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी औरतें गाय चराकर वापस लौट रही थी। औरतें, औरतें आपको पता है जातिवाचक संज्ञा है और लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है, बहुवचन और कर्ता कारक है। कर्ता कारक बेटा, यहाँ कारक की पहचान कैसे करेंगे? जो आपकी कारक वाली तालिका है वो सभी को याद होगी। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर और संबोधन हे और है। इसी के माध्यम से हम पहचानेंगे कि यहाँ कौन सा कारक है। मैं उनके मधुर गान पर मुग्ध था। मधुर, मधुर क्या हुआ? यहाँ कैसा गान था? मधुर, अर्थात यहाँ गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग एक वचन और किसकी विशेषता बताया जा रहा है? उसके गाने की, गान की, तो गान विशेष्य। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। हम क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से वाला? उत्तम। आप उत्तम नहीं भी लिखें तो सही रहेगा, तो भी सही ही रहेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम आपने पहचान लिया, इतना भी काफी है। लेकिन यदि आपने उत्तम की जगह यहाँ मध्यम या अन्य लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ आप पुरुषवाचक सर्वनाम भी लिख सकते हैं और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी लिख सकते हैं। बहुवचन है, पुल्लिंग और कर्ता कारक है, यानी करने वाला हम। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। इस, अब देखिए बेटा, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्यों है ये सार्वनामिक विशेषण? क्योंकि विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं और धरती क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले इस लग रहा है और इस क्या है? सर्वनाम है। इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। एक वचन, स्त्रीलिंग और धरती विशेष्य की विशेषता, धरती की विशेषता बता रहे हैं ना। अब इससे आगे वाला देखिए, पर हम सब तो, पर यह सब तो मैंने केवल सुना। मैंने क्या होगा? ये भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं और हम दोनों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद आपका एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक।
आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। आप चैन की नींद सो सके। आप कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम लेकिन मध्यम, बहुवचन पुल्लिंग। अब इसमें यहाँ इन्होंने 2 दिए हैं, 2 रेखांकित किए हुए हैं। इसीलिए तो हम तो का क्या पहचाना आपने? निपात। निपात में क्या लिखेंगे? केवल 2 शब्द, निपात और अव्यय, अर्थात आपने पहचान लिया है तो निपात लिखेंगे, और ये अव्यय अर्थात अविकारी शब्द है वो लिखेंगे। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया? इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया? लाट अर्थात मूर्ति। अब इसमें ये इन्होंने के लिए भी इसके साथ ही रेखांकित कर दिया है, लेकिन लाट क्या होगा? आपका जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और संप्रदान कारक, को या के लिए संप्रदान कारक में आता है। इससे आगे वाला देखिए बेटा, धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनाइया से मिला है। ये सारे आपके पाठ्यक्रम में आए हुए पाठ हैं, उन्हीं से ही ये आपके उदाहरण लिए गए हैं। तो धत क्या हो गया? ये विस्मयादि बोधक। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द है। अब इसमें प्रसन्नता का सूचक ये भी लिख सकते हैं। अब इससे आगे वाला देखिए, लेखिका बचपन में दुबली और मरियल भी थी। मरियल बहुत कमजोर जिसे कहते हैं। किसके बारे में बताया गया है? लेखिका के, अर्थात उसके गुण के बारे में। गुणवाचक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, लेखिका विशेष्य। मुझे आशा है कि आपको इन उदाहरणों के माध्यम से ये पद परिचय अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।